चलिए इसे इसे खोलते हैं। हमारे पास आज जो सोर्स मटेरियल है वो वाकई कमाल का है। ये एक नए शिव भजन सोम रंजिनी को बनाने के पीछे की पूरी सोच पर एक रिसर्च रिपोर्ट है, और इसमें जो सवाल उठाया गया है वो बहुत ही मॉडर्न है। क्या हम शिव भक्ति को डमरू, त्रिशूल और भांग जैसे पारंपरिक प्रतीकों से आगे ले जा सकते हैं? उसे आज की जो मेंटल हेल्थ की स्ट्रगल्स हैं उनसे जोड़ सकते हैं? बिल्कुल। और इसीलिए ये सिर्फ एक भजन लिखने की प्रक्रिया नहीं है। ये शिव के उन पहलुओं को समझने की कोशिश है जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं। शिव एक मनोवैज्ञानिक गाइड के रूप में। रिपोर्ट का जो पहला हिस्सा मुझे बहुत दिलचस्प लगा वो था सोमवार शब्द को ही तोड़ना। सोम यानी चंद्रमा। हम इसे ज्योतिष से तो जोड़ते हैं, पर यह रिपोर्ट इसे शिव के चंद्रशेखर रूप से कैसे जोड़ती है? देखिए, ये एक बहुत सुंदर कहानी है। जब चंद्रमा को श्राप मिला था कि वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो शिव ने उसे अपने मस्तक पर धारण कर लिया। उन्होंने उसे सहारा दिया। तो शिव का चंद्रशेखर रूप, यानी जिसके शिखर पर चंद्रमा हो, वो एक रक्षक का रूप है। और सबसे कमाल की बात तो यह जो रिपोर्ट में भी लिखी है कि शिव ने श्राप को खत्म नहीं किया। चंद्रमा आज भी घटता बढ़ता है, अपने फेस से गुजरता है। ये बात मुझे बहुत गहरी लगी। हाँ, और यही इस कहानी का सार है। शिव समाधान नहीं देते, वे सहारा देते हैं। यह भक्ति के पारंपरिक विचार से बहुत अलग है, जहां भक्त अक्सर समस्याओं के पूर्ण विनाश की कामना करता है। तो ये भजन समस्याओं को खत्म करने की प्रार्थना नहीं है? नहीं, यह अपने मन के उतार चढ़ाव के साथ संतुलन बनाने की शक्ति मांगने की प्रार्थना है। सहारा देना, और सहारा देने का शायद सबसे बड़ा उदाहरण तो नीलकंठ वाला है ना, जब उन्होंने सिर्फ चंद्रमा को नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए विष को ही सहारा दे दिया। बिल्कुल सही जगह पहुंचे आप। हम सब समुद्र मंथन और विष की कहानी तो जानते हैं, लेकिन रिपोर्ट इस बात पर जोर देती है कि शिव ने उस विष का आखिर किया क्या। उन्होंने उसे ना तो निगला, जिससे वो खुद नष्ट हो जाते, और ना ही उगला, जिससे संसार नष्ट हो जाता। उन्होंने उसे अपने कंठ में, अपने गले में रोक लिया। हाँ, ये बिल्कुल वैसा है कि अगर वो विष निगलते तो खुद जल जाते, जैसे हम गुस्से दुख को अंदर ही अंदर पीते हैं तो होता है, और अगर उगल देते तो दुनिया जल जाती, जैसे हम अपना गुस्सा दूसरों पर निकाल देते हैं। उन्होंने एक तीसरा रास्ता चुना, एक संतुलन का रास्ता। इसीलिए इस भजन में भक्त ये नहीं कहता कि मेरे जीवन से विष हटा दो, वो कहता है मुझे नीलकंठ बना दो, मुझे वो ताकत दो कि मैं जीवन की कड़वाहट को अपने गले में रोक सकूं, उसे अपने दिल तक ना पहुंचने दो। ये आज की दुनिया के लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोच है। तो ये सारी गहरी फिलॉसफी असल में संगीत में कैसे उतरती हैं? ये सोम रंजिनी सुनने में कैसी होगी? ये एक रागमाला की तरह बनाई गई है, जो सुनने वाले को शिव के 2 रूपों की यात्रा पर ले जाती है। शांत ध्यान में लीन आदियोगी से लेकर ब्रह्मांड का नृत्य करने वाले ऊर्जावान नटराज तक। आदियोगी से नटराज तक। तो सुनने वाले के लिए इसका अनुभव कैसा होगा? क्या ये एक शांत मेडिटेटिव स्टेट से शुरू होकर एक बहुत ही एनर्जेटिक क्लाइमैक्स तक पहुंचने जैसा है? बिल्कुल। संगीत शांत और गंभीर राग भैरव से शुरू होता है, जो ध्यान की गहराई को दर्शाता है, और जैसे जैसे भजन आगे बढ़ता है वो ऊर्जावान राग शंकराम में बदल जाता है, जो शिव के तांडव की शक्ति को महसूस कराता है। बोल भी इसी सफर को दिखाते हैं। अच्छा, जैसे मेरा मन भी चंदा जैसा, कभी घटता कभी बढ़ता है, कि शांति से लेकर नाचो नटराज प्रलयंकारी जला दो मेरा अहंकार के जोश तक। वाह! तो कुल मिलाकर ये सिर्फ एक नया भजन नहीं है, ये भक्ति को देखने का एक नया तरीका है ना? हाँ, ये भगवान मेरी समस्याएं दूर कर दो वाली सोच से आगे बढ़कर मुझे इन समस्याओं से निपटने की शक्ति दो वाली सोच की तरफ एक कदम है। ये मांगने वाले से साधक बनने का सफर है। यहाँ एक अंतिम विचार है जिस पर गौर किया जा सकता है। अगर ईश्वर का सबसे गहरा कार्य किसी समस्या को नष्ट करना नहीं बल्कि उसके साथ संतुलन में रहना था, तो ये हमारे अपने जीवन के विष से निपटने के तरीके के बारे में क्या कहता है?